फागुन की बयार में खुशियों की बहार, भक्ति और प्रेम का अनुपम उपहार। रंगों संग बहती मधुर रसधार, पुण्यदायी माह का हो शुभ संचार। हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगल में हो। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पूरे माघ के महीने में हमारे चैनल पर कथाएं सुनी। आज से पवित्र फाल्गुन मास का प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं और हर बार की तरह आज से आपको हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास की धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाएंगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले आइए जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में। इस पवित्र मास में किस देवी देवता का पूजन किया जाता है, कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार आते हैं और इस मास में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए। साल 2026 में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा 2 फरवरी दिन सोमवार से और फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 3 मार्च दिन मंगलवार को, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। इस महीने में आने वाले सबसे खास त्योहारों की अगर बात करें तो इनमें संकष्टी चतुर्थी, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, आमलकी एकादशी और होली। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है और इसी महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं और ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में वैसे तो सभी त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में से 2 त्योहार सबसे बड़े माने जाते हैं। पहला महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता भी है और चंद्र देवता के स्वामी है भगवान शिव। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, इसलिए अगर पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि यह मास चंद्रमा का जन्म मास भी कहा जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। पहला बाल कृष्ण रूप, दूसरा युवा कृष्ण रूप और तीसरा गुरु कृष्ण रूप। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए किया जाता है और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को माँ लक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन करना बहुत ही विशेष माना जाता है। इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की परंपरा है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाएं। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन मास अत्यंत उत्तम होता है। इस महीने में भगवान भोले शंकर को सफेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। आप चाहे तो प्रतिदिन की पूजा में या विशेष पूजा पाठ के दिन भगवान शिव या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का विशेष महत्व है। इस मास में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। शुद्ध घी, तेल, विशेष रूप से सरसों का तेल और मौसमी फलों का दान अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। इस मास में अधिक से अधिक रंगीन वस्त्रों का प्रयोग, सुगंध का उपयोग और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में रंग बिरंगे ताजे फूलों का प्रयोग करें और हमेशा की तरह मांस, मदिरा और नशे से परहेज अवश्य रखें। तो चलिए अब फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं का शुभारंभ करते हैं। कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि कथा सुनते सुनते आप इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि लाइक और कमेंट करना अक्सर भूल जाते हैं। आपके कमेंट से मुझे यह जानने का अवसर मिलता है कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त और जितेंद्रिय थे।
उनका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी और शांतिपूर्ण था। एक दिन उनकी पत्नी सुचिस्मिति ने उनसे विनम्र भाव से कहा, स्वामी, मेरे मन में बहुत समय से एक इच्छा है। यह सुनकर मुनीश्वर बोले, ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे तुम इतने समय से अपने हृदय में दबाकर रखी हुई हो? निसंकोच होकर कहो। तब देवी सुचिस्मिति बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपया करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर मुनि विश्वानर क्षण भर के लिए स्तंभ रह गए। वे सोचने लगे, मेरी पत्नी ने कितना दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान पिनाकी रुद्र उसकी जिवा पर बैठकर बोल रहे हों। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और तपस्या के लिए वाराणसी प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश्वर लिंग की उपासना आरंभ की। तपस्या करते करते मुनि विश्वानर को पूरे 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे वीरेश्वर लिंग के समीप पहुंचे तो उन्होंने लिंग के मध्य एक अद्भुत बालक को देखा। उस बालक की आयु लगभग 8 वर्ष की थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटाएं सुशोभित थी और उसके मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसका संपूर्ण शरीर भस्म से अलंकृत था और वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर मुनि विश्वानर रोमांचित हो उठे और उन्होंने अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। मुनि विश्वानर की स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप में भगवान शिव ने कहा, हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर लौट जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं स्वयं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। मुनि विश्वानर अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात सुचिस्मिति के गर्भ से समस्त अभिष्टों का विनाश करने वाले और तीनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी मुनि विश्वानर के घर पधारे और उन्होंने उस बालक का नाम गृहपति रखा। बालक को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी गई। जब बालक गृहपति 9 वर्ष का हुआ तब एक दिन देवऋषि नारद उसके दर्शन के लिए मुनि विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने हृदय से उनका सत्कार किया और यथोचित आसन प्रदान किया। तब देवऋषि नारद बोले, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है, किंतु मुझे एक आशंका व्यतीत हो रही है। यह सुनकर मुनि विश्वानर चौंक गए और बोले, हे महर्षि, कैसी आशंका? नारद जी ने कहा, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तब इसे बिजली या जल का भय होगा। यह बात सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए। देव आदिदेव महादेव की कृपा से कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। वह तो कालों के भी काल है। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दे। तब मुनि ने उन्हें आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति प्रतिदिन गंगा जल से भरे 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जाप करने लगा। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया, एक दिन देवराज इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे विप्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब गृहपति ने उत्तर दिया, मैं उपतनाथ अर्थात भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और से वर पाना नहीं चाहता। वैसे भी आप वही इंद्र हैं जिन्होंने छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया था और आप ही तो पर्वत शत्रु इंद्र है। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने व्रत से उस बालक गृहपति को डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। जैसे ही भय उत्पन्न हुआ उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, उठो, जो मेरे भक्त है उस पर इंद्र क्या स्वयं यम भी दृष्टि नहीं डाल सकता। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद बालक गृहपति घर लौटकर आ गए। इस प्रकार बालक गृहपति की यह दिव्य कथा समाप्त होती है। आइए सभी प्रेम पूर्वक बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के
3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, स्वयं भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरती थी। वह चिड़िया भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह सदा अपने मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करती रहती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण सेठानी अत्यंत दुखी रहती थी और घर के पीछे बैठकर अक्सर रोया करती थी। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया सेठानी को रोते हुए देखती और यह दृश्य देखकर स्वयं भी व्याकुल हो जाती। वह चिड़िया मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती कि सेठ और सेठानी को संतान का सुख प्राप्त हो। सेठानी बहुत धार्मिक, दयालु और संस्कारी स्त्री थी, किंतु सेठ अत्यंत कंजूस स्वभाव का था। उसे पूजा पाठ पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता। वह दान पुण्य करने से भी मना करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह ना तो कभी पूजा पाठ करता, न ही किसी व्रत की कथा पढ़ता या सुनता। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की औरतें जब बांझ कहकर ताने देती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर फूट फूट कर रोती रहती। पेड़ पर बैठी एक चिड़िया जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता। सेठानी का यह दुख देखकर उस चिड़िया का मन भी बहुत दुखी हो जाता। एक दिन उस चिड़िया ने मन ही मन कुछ सोच लिया। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौटकर आ जाऊंगी। इतना कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। लगातार उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया था और वह बहुत थक गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वह चिड़िया वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। माता पार्वती ने अपने कोमल हाथों का स्पर्श किया और चिड़िया को फिर से पहले जैसा ऊर्जावान बना दिया। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा, तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने विनम्र होकर कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। आप कृपया करके उन्हें संतान सुख दीजिए। हे माता, आप उन्हें एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि संतान न होने के कारण सेठानी बहुत दुखी रहती है और दिन रात रोती रहती है। माता, मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की यह बात भगवान शिव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने चिड़िया से कहा, वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता, न भागवत कथा सुनता और न ही कोई पुण्य कर्म करता। उसने आज तक ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके। इसी कारण उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह सब सुनकर नन्ही चिड़िया बहुत व्याकुल हो गई। वह बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी, हे प्रभु, कृपया सेठ और सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। चिड़िया की करुण विनती सुनकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। माता पार्वती ने भगवान शिव को मनाने का प्रयास किया और अंत में उन्हें मना ही लिया। तब भगवान शिव बोले, पुत्र तो हम उसे दे देंगे, लेकिन यदि सेठ अभी भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर चिड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेगा। चिड़िया यह सोचकर बहुत खुश हो गई। उसने भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद किया और वहां से उड़ चली। कुछ ही दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर सेठ और सेठानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र प्राप्त होने के बाद सेठानी का भगवान पर विश्वास और अधिक बढ़ गया। वह पहले से भी अधिक पूजा पाठ करने लगी और दान पुण्य कर्म करने लगी। लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह अभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं करता। ना उसे भगवान पर विश्वास हुआ, ना वह कभी पूजा करता और ना ही कथा सुनता। पेड़ पर बैठी वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता सताने लगी। उसे भगवान शिव की कही हुई बात याद आने लगी। चिड़िया सोचने लगी, सेठ को पुत्र तो मिल गया, लेकिन वह अभी भी नहीं बदला।
वह आज भी कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इन्हीं चिंताओं के साथ एक दिन वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पहुंची। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर चिड़िया ने भगवान शिव और माता पार्वती से विनती की कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है और दूसरों के दुख के लिए इतनी चिंतित रहती है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और सेठ और सेठानी के घर पहुंचे। घर जाकर उन्होंने कहा, हमें भिक्षा दीजिए, हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन कराइए। सेठ ने यह सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बड़े आदर और सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर के अंदर बिठाया। सेठानी ने उनका स्वागत किया, उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। वास्तव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही उनके घर पधारे थे। उनके घर में प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। वह हाथ जोड़कर अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं किया और ना ही कभी किसी कथा को श्रद्धा से सुना। लेकिन एक चिड़िया मेरे पास आई और उसने तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की। उसकी निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया। आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त हुआ है, परंतु अब भी यदि तुमने पूजा पाठ और पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनते ही सेठानी चिंता के मारे रोने लगी। सेठ और सेठानी दोनों ने उस चिड़िया को हृदय से धन्यवाद किया। सेठ ने भावुक होकर कहा, जब हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से विनती करके हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? इसके बाद सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा, महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है और उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उसी पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। यह सुनकर सेठ और सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान तथा सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान समझाकर महादेव और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेठ और सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे। उनके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र भी बढ़ने लगा और उनका धन वैभव भी निरंतर बढ़ता चला गया। वह चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत प्रसन्न रहने लगी। वह सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। यह थी भोलेनाथ के एक सच्चे भक्त की कथा। अब फाल्गुन मास महात्म्य आरंभ करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करें। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से नमः शिवाय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्ति, अर्थात जिनका स्वरूप केवल ज्योति है, जिनका नेत्र निर्मल ज्ञान है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने हमें संक्षेप में माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया। वे कथाएं सभी पापों का नाश करने वाली और अत्यंत पवित्र हैं। हम सभी ने उन्हें बड़े ध्यान से सुना है। अब हम त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, मरणाधर्मा मनुष्य के लिए सबसे उत्तम और सनातन कल्याण यही है कि भगवान महेश्वर की कथा में निष्काम और अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य कर्मों और सभी यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मंत्रों में भगवान शिव का संरक्षण मंत्र श्रेष्ठ है। प्रणव से रहित होने पर उसी को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमः शिवाय
यह मंत्र जप करने वाले मनुष्य को मोक्ष प्रदान कराता है, अर्थात यह सर्वरक्षण मंत्र सभी मनुष्य को मोक्ष देता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का विधि पूर्वक सेवन करते हैं। भगवान शिव के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमण करते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि के दिन जागरण करना और भी दुर्लभ माना गया है। उसमें भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर शिव का पूजन। 100 करोड़ जन्मों में संचित पुण्य के प्रभाव से कभी भगवान शिव की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक गंगा जल में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य केवल एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हो जाते हैं, वे सभी पुण्य फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि महान मुनि इस पावन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की बार बार प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी व्यक्ति ने उपवास किया हो तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसने केवल एक बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इसी विषय में एक परम सुंदर और अत्यंत पुण्यदायक कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ थे। सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलवान, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के सागर थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन वे अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने अनेक व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने तीक्ष्ण बाणों से भीग डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसका छोटा भाई ये दृश्य दूर से देख रहा था। भाई को मारा गया देखकर वह अत्यंत शोक में डूब गया और कहीं छिप गया। भाई की मृत्यु देखकर उसने मन ही मन विचार किया, ये राजा बड़ा ही दुर्दर्श वीर है। इसे सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं, इसे छल से ही पराजित करना होगा। ऐसा निश्चय करके वे पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति धारण कर राजा के पास आया। राजा ने सेवा भाव से विनीत रूप में आए उस पुरुष को देखकर अनजाने में उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा अपनी सेना सहित लौटकर अपनी पुरी में आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की पत्नी दमयंती के समान अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसी समय रसोई के रूप में छिपे राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वहीं वशिष्ठ जी के समक्ष परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी क्रोधित होकर बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छलिया है कि मेरे सामने मनुष्य का मांस परोस दिया। इस पाप के कारण जा, तू राक्षस हो जाएगा। राजा यह सुनकर तुरंत मुनि के चरणों में गिर पड़े और बार बार निवेदन करने लगे कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। जब मुनिवर वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से जाना कि यह समस्त कुकर्म एक राक्षस का है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि तक सीमित कर दिया। फिर भी राजा अत्यंत शुभुद्ध होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी, न ही मैं इस विषय में कुछ जानता था। फिर भी आपने मुझे अकारण श्राप दे दिया, इसलिए गुरु होकर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने गुरु को श्राप देने को तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती तुरंत पति के चरणों में गिर पड़ी और उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। रानी के वचनों का मान रखते हुए राजा ने श्राप नहीं दिया, तो उस अंजलि के जल को अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल पहले ही श्रापित हो चुका था। इससे राजा के दोनों पैर मलिन और कालमस युक्त हो गए। तभी से राजा का नाम कलमाशपाद पड़ गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले नरभक्षी राक्षस बन गए।
एक दिन वन में किशोर अवस्था के नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। तभी उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को वैसे ही पकड़ लिया जैसे कोई व्याघ्र मृग के नन्हे शिशु को पकड़ लेते हैं। अपने पति को राक्षस के वश में पड़ा देखकर उसकी पत्नी करुण स्वर में बोली, हे सूर्यवंशी यशोधर महाराज, ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट है, रानी मदयंती के पति है। प्रभु, ये मेरे स्वामी हैं, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कृपया इन्हें मत मारिए। आप शरण में आए दीन दुखियों को जीवन देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना यह शरीर मेरे लिए भार समान है। यह मुनि कुमार देखने में बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर दया करने वाले होते हैं, परंतु उसकी करुण प्रार्थना के बावजूद उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ दी और उसे खा गया। यह दृश्य देखकर वह पतिव्रता ब्राह्मणी शोक से विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित कर भयंकर चिता प्रज्वलित की। पति का अनुसरण करने हेतु अग्नि में प्रवेश करते समय उसने राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दिया, अरे पाप आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए जब भी तू किसी स्त्री से समागम करेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की अग्नि में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का भोग पूर्ण करके राजा ने पुनः अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए, किंतु उन्हें एक श्राप के स्थान पर दूसरा श्राप प्राप्त हो चुका था। रानी मदयंती उस ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैद्य के भय से उन्होंने रति की इच्छा रखने वाले पति को अपने समीप आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राजा के सुखों से पूर्णतः विरक्त हो गए। उन्होंने समस्त लक्ष्मी का त्याग कर दिया और पुनः वन की ओर प्रस्थान किया। राज्य छोड़कर वह संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने अपने पीछे पीछे आती हुई भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह थी ब्रह्मा हत्या। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्मा हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्मा हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल है, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाच ने मुझे बड़ा दुख दे रखा है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्ल पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग्य। तब करुणा निधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब आपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहां से भय हो सकता है? गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मद्रांचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देव आदिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देव आदिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिक तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं
त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वहाँ ब्रह्मा हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मा घाती, भूतद्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जा भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मोड़े हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई, उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी।